वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये आपके आर्टिकल पार्ट 4A के पार्ट 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वेर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर ड्यूटीज़ हैं जिनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, there are 11 duties in article 4A of the Indian constitution. Originally they were 10 fundamental duties, but 11 duties were added by 86th amendment of 2022. ठीक है, 51A subclause K were added for parents of guardian to provide opportunity for education to their children between age of 6 to 14 years. तो एक देखिए छोटी सी चीज़ है, आर्टिकल 86 आप याद रखिएगा कि वो एजुकेशन से रिलेटेड है। उसमें कई अमेंडमेंट किए गए थे, आपके फंडामेंटल राइट्स में भी किए गए थे और डीपीएसपी में भी हमने देखा था कि 6 साल तक में फ्री एजुकेशन, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी 11वीं ड्यूटी ऐड की गई थी कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड। तो याद रखिएगा कि 2002 में जो 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो सारा एजुकेशन से, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 11 जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला है to abide by constitution and respect of its ideal and institution, the national flag and national anthem, to cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom, to uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India. चौथे नंबर पे है to defend the country, render the national service when called upon to do so. फिर है पाँचवें नंबर पे to promote harmony, the spirit of common brotherhood amongst the all people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. फिर है to value and preserve the rich heritage of country's composite culture. सातवें नंबर पे है to promote and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. आठवें नंबर पे है to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. नवें नंबर पे है to safeguard public property and to abjure violence. फिर 10वें नंबर पे आता है to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement. और लास्ट में है आपका 11वां जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें है to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by 86 Constitutional Amendment Act of 2002. फिर देखते हैं एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन अंडर आर्टिकल 51A. आउट ऑफ 10 वेर एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट while 11 fundamental duties were included in the constitution through 86 constitutional amendment in the year 2002. ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं शुरू वाली वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और 11वीं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में जोड़ी गई। फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड at the third place of article 51A of constitution of India. फिर है fundamental duties cannot be made effective by mandate. Mandate is a writ which the court issues when there is a violation of fundamental rights. Fundamental duties impose moral responsibility on the people. ठीक है, याद रखिएगा ये सिर्फ एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स पे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वेयरएज रिट्स आर इशूड अगेंस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, फिर देख लेते हैं
इसमें है अनलाइक सम फंडामेंटल राइट्स विच एक्सटेंड ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरेन, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती है, ना कि फॉरेनर्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर देखिए ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन पार्ट 4A द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फिर it is served as warning against anti-national and anti-social activities like burning the national flag, destroying the public property and so on. फिर fundamental duties serve as source of inspiration for the citizen and promote the sense of discipline and commitment among them. They create a feeling that citizens are not mere spectators but active participants in the realization of national goals. ठीक है। फिर बताया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्ड द कोड एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, इफ अ कोर्ट फाइंड्स दैट द लॉ इन क्वेश्चन सीक टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटी, इट मे कंसीडर सच अ लॉ टू बी रीजनेबल in relation to Article 14 that is equality before law and Article 19 that is sixth freedom, thus such law from unconstitutionality. फिर है the objective of Verma Committee Constitution in the year 1998 was to prepare a strategy and methodology for the program launched across the world to implement fundamental duty in a very educational institution and to teach these duty to in all schools. ठीक है। वर्मा कमेटी जो थी इनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सारे स्कूल्स में पढ़ाई जाएं। ठीक है, ये वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही हमने देख लिया DPSP के बारे में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये जो वीडियो आते हैं ये आपके अपकमिंग स्टेट PCS, वो या तो यूपी का हो, बिहार का हो, उत्तराखंड या MP का PCS हो, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।